हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग अनुक्रम श्रेणी का विविध प्रश्नावली का ये 13 प्रश्नों को हल किए थे। ठीक है, अब इसके बाद इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है, देखें। किसी गुणोत्तर श्रेणी में यस n पदों का योग है, ठीक है, p उनका गुणनफल है तथा r उनके व्युत्क्रमों का योग है हो, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर r⁴n बराबर s⁴n। ये सिद्ध करना है। तो इसका हल देखें। इसका हल अब देखें, ये हम मान लेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर सार्वानुपात r है, ठीक है। अब इसमें देखें श्रेणी क्या होगा। श्रेणी आपका बनेगा पहला पद a r, तीसरा पद ar², ठीक है। इसी तरह से आपका यह हो जाएगा nवां पद ar पर n-1। देखें दूसरे पद में, तो देखें इस श्रेणी का योग हम करें तो इसके योग n पदों का योग कितना है, यस दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख लें यस, ठीक है। यस बराबर हो जाएगा n पदों का योग बराबर a, प्रथम पद a है तो a और ब्रैकेट में क्या होगा आपका r⁴n-1 बट्टे r-1 होता है। कब? यह जब r जो है बड़ा होगा 1 से, हमें मान लें, ठीक है। और यह आपका जो है पहला समीकरण, हम इसको मान लें। अब देखें, अब कह रहा है कि उनका गुणनफल p है, तो यहाँ लिखें गुणोत्तर श्रेणी के पदों का गुणनफल। तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p के बराबर होगा। p बराबर a गुणे ar गुणे ar² गुणे n⁴ गुणे ar⁴n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, यहाँ से पहले में a है, दूसरे में a है, तीसरे में n में यहाँ जो है जब इसको कॉमन लेंगे हर जगह से ये आ जाएगा बाहर, तो यह a पर n पावर हो जाएगा, ठीक है। और r पर आपका हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 3 होगा, ऐसे ही जो है यहाँ n-1 पावर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका योग जो है देखें, यह r पर जो पावर है यह समांतर श्रेणी में है और n-1 पद तक है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, समांतर इसी प्राकृतिक संख्या के n पदों, यहाँ रफ के लिए बता रहे हैं, यह प्राकृतिक संख्या के n पदों का योग जो होता है n+1/2 होता है। तो यहाँ n का मान कितना है, n-1 है, तो यहाँ n-1 रखेंगे, यहाँ n-1+1, तो क्या मिल जाएगा, देखें यहाँ मिल जाएगा, n की जगह n-1 रखें और n+1 यहाँ n-1 रखें, अब +1, तो यह कट गया, अब /2, तो यह हो जाएगा n-1/2। तो इसका योग हो जाएगा क्या, n-1/2 हो जाएगा इसका, और यह हो गया आपके p के बराबर। इसको आप मान लें समीकरण नंबर 2। ये रफ के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। अब कह रहा है, देखें कि r जो है उनके व्युत्क्रमों का योग है, तो इस श्रेणी का हम व्युत्क्रम लिख लें, तो यहाँ लिखें व्युत्क्रम, गुणोत्तर श्रेणी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/r होगा, 1/a, 1/ar, 1/, यहाँ 1/ar² और 1/ar³
एंड दी सो वन 1/AR/n-1। यह आपका जो है व्युत्क्रम श्रेणी हो गया। तो इस श्रेणी का योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो है आर के बराबर दिया है, तो प्रथम पद 1/A हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/A। और देखें आर को हम माने तो 1 से बड़ा, और जब 1/R करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 1/R⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे 1 - 1/R। ठीक है, अब देखें ये आर बराबर हो जाएगा आपका 1/A। इसको हल कर लें तो R⁴ ठीक है, और बट्टे R⁴ हो गया। इसके हर को हल करें तो ये बट्टे R-1/R हो गया। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा आपका, यह हो गया 1/A। ठीक है, और यह आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/A हो गया, और यहाँ आपका R/n-1 हुआ। ठीक है, और यह R ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, हर में R/n-1 और इंटू R-1 यह हुआ, और यह आपके R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लें। जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखें, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है p² है। ठीक है, तो यहाँ हम लेके चलें इसको। अब यहाँ देखें p का मान जो है आपका दिया हुआ है a⁴ और R⁴n-1/2। ठीक है, यहाँ देखें ये p का मान दिया हुआ है, यही p का मान रखा गया है। तो इसका हम वर्ग कर देंगे, पूरे का यहाँ वर्ग कर देंगे, और R/n घात है तो R का मान यहाँ लिख लें। ठीक है, 1/A और R⁴n-1 बट्टे R⁴n-1 इंटू R-1, और इस पर जो है पूरा आपका पावर जो है n हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखें ये घात के ऊपर घात है तो गुणा कर देंगे तो a⁴n हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा ये हर में 2 है, जब गुणा करेंगे घात 2 का तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका R/n-1। ठीक है, अब देखें यहाँ 1/A घात रखें तो a⁴n हो जाएगा, और यहाँ आपका हो गया R⁴n-1 और बट्टे यहाँ घात n-1 है तो इसमें n का गुणा करेंगे तो R/n इंटू n-1 हो जाएगा, और इंटू R-1 हो गया। ठीक है, अब देखें इससे जो यह कट गया है बराबर है। ठीक है, और a⁴n बट्टे a⁴n है तो इसका घात जो अधिक है तो इसमें से घट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम a⁴n। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, देखें यहाँ आपका मिल गया R⁴n-1। ठीक है, पर n घात अब बट्टे R-1 पर n पावर। इन दोनों को हम पूरे को हम लिख सकते हैं R/n-1 बट्टे R-1, और इस पूरे का हम लिख सकते हैं कितना, n पावर n लिख सकते हैं। यह आपका हो गया p² इंटू R⁴n, और समीकरण फर्स्ट से यह s के बराबर है अंदर वाला, तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं s⁴n p² इंटू R⁴n। यही सिद्ध करना था, ये समीकरण फर्स्ट है। देखें ये R/n-1 बट्टे R-1 है, तो इसका मान s के बराबर है, तो इसी को रखा गया है, तो यह अंदर वाला s के बराबर है। ठीक है, और पावर n हो गया, तो यही आपका सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का दिया किसी समांतर श्रेणी का pवां qवां rवां पद क्रमशः a b c हैं, तो सिद्ध कीजिए कि q - r इंटू a प्लस r - p इंटू b प्लस p - q इंटू c बराबर 0 है।
तो इसका हल देखें। मान लें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखें इसमें स्मॉल ए दे दिया है तो हम स्मॉल ए नहीं मान सकते हैं, कैपिटल ए मान लें, तथा सार्वधातर, ये गुणोत्तर श्रेणी है ना, ये सारी समांतर श्रेणी है तो हम इसमें सार्वधातर मानेंगे। सार्वधातर डी जो है मान सकते हैं, कैपिटल डी मान लें, चाहे आर मान लें, डी जो है आर के बराबर है। चूँकि ए बी सी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हमने आर कर लिया है, ठीक है, आर है। अब देखें श्रेणी का पीवा पद, यह होता है, चूँकि यहाँ लिखें समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमें क्या चाहिए, पीवा पद चाहिए, इसलिए समांतर श्रेणी का पीवा पद, पीवा पद ए क्या है, प्रथम पद ए है, कैपिटल ए है, और पी एन के जगह हम पी रख देंगे -1 और डी के जगह आर रखेंगे, ठीक है। और पीवा पद कितना दिया है, स्मॉल ए दिया है, तो ए स्मॉल ए बराबर हो जाएगा ए प्लस पी -1 इंटू आर, ठीक है। अब देखें यहाँ जो है ए है तो कैपिटल ए हो गया तो सब में रहेगा, पीवा पद है तो यहाँ पी हो जाएगा, ठीक, और आर तो रहेगा ही। तो इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ लिखें, इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं क्यूआ पद, तो क्यूआ पद जो है बी के बराबर है, यहाँ देखें क्यूआ पद जो है बी के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ कैपिटल ए अब प्लस, देखें क्यूआ पद है तो पी के जगह क्यू हो जाएगा -1 इंटू आर हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, या सेकंड हो गया। और तथा देखें यहाँ आरवां पद दिया हुआ है, तो आरवां पद कितना है, सी है, तो यहाँ बी के जगह ये सी हो जाएगा, यहाँ ए हो गया, और यहाँ जो है आरवां पद हम लिखे हैं तो क्यू की जगह आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा -1 इंटू आर। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ए में जो है यहाँ क्यू माइनस आर का गुणा है, तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, क्यू माइनस आर का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। और समीकरण सेकेंड में देखें बी में जो है आर माइनस पी का गुणा है, तो दोनों तरफ आर माइनस पी का गुणा करेंगे। अब सी में देखें पी माइनस क्यू का गुणा है, तो थर्ड में जो दोनों तरफ पी माइनस क्यू का गुणा कर देंगे और उन सबको हम जोड़ देंगे। तो यही काम करें, यहाँ लिखें हम समीकरण 1 गुणे क्यू माइनस आर धन समीकरण 2 में किसका गुणा करें, आर माइनस पी का, तो यहाँ लिखें आर माइनस पी धन समीकरण 3 गुणे इस 3 में हम पी माइनस क्यू से गुणा करें, यहाँ लिखें पी माइनस क्यू से। अब देखें, अब समीकरण नंबर 1 में हम क्यू माइनस आर से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस आर इंटू ए बराबर ए इंटू क्यू माइनस आर हो गया, प्लस इसमें भी गुणा करेंगे तो p-1 और इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू आर। अब देखें सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, इसमें आर माइनस पी का गुणा कर रहे हैं, तो आर माइनस पी इंटू बी हो गया, ठीक है, बराबर ए आर माइनस पी और प्लस यहाँ देखें q-1 है, q-1 और इंटू आर माइनस पी इंटू आर। अब सी में देखें गुणा हम कर रहे हैं, थर्ड में कर रहे हैं p माइनस क्यू से, तो यहाँ लिखें p माइनस क्यू इंटू सी बराबर ए
पी माइनस क्यू प्लस यहाँ आर माइनस वन है तो यहाँ आर माइनस वन और इंटू पी माइनस क्यू इंटू आर। अब इन सबको जोड़ दें, ठीक है। तो सबको अगर हम जोड़ते हैं तो देखें क्या मिलेगा। सबको हम जोड़ दें तो यहाँ मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी बराबर। अब देखें इन तीनों में ए कामन है तो यहाँ ए हम कामन ले लें तो यह हो जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ प्लस इन सब में जो है आर कामन है तो हम आर कामन ले लिए, ठीक है। और यह पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस देखें प्लस अभी हटेगा नहीं तो हम इसको नीचे लिखें क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी और फिर प्लस यहाँ जो है यह हो जाएगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। यह जो है आपका मझोला कोष्ठक बना लीजिए आप इसको, ठीक है। अब देखें यह जो है पी माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, माइनस आर से प्लस आर और माइनस पी से प्लस क्यू, इस तरह से यह जो है आपका पद जीरो हो गया है, ठीक है। अब ये आर वाला जो है यहाँ आर रखें और जो अंदर है इस कोष्ठक को हम तोड़ दें तो देखें तो को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। इस पी का इसमें गुणा करें तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस वन का इसमें गुणा करें तो माइनस क्यू और प्लस आर हो गया, इसका गुणा हो गया, ठीक है। अब इस क्यू का गुणा इसमें करें तो क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस का इसमें गुणा करें तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी हो गया और फिर इसका गुणा करें तो प्लस आर पी, ठीक है। और माइनस क्यू आर और फिर माइनस वन का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू, ठीक है। तो यह आपका यह हुआ। अब इसको देखें ए आर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया है, ठीक है। प्लस माइनस क्यू जो है प्लस क्यू से कट गया, माइनस पी आर यहाँ प्लस आर पी से कट गया, प्लस आर माइनस आर से कटा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर से कट गया, ठीक है। और प्लस पी जो है इस माइनस पी से कट गया, सब कट गया तो कुछ भी नहीं बचा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान जो है जीरो हो गया, ठीक है। तो यह आपका सिद्ध हो गया। तो इसको उतार लें। यहाँ आपका था क्या क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी, इतना बराबर जीरो, यही सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है यदि ए ब्रैकेट में एक धन एक बटे बी धन एक बटे सी, फिर कामा दिया है बी ब्रैकेट में एक बटे सी धन एक बटे ए ब्रैकेट बंद, कामा सी ब्रैकेट में एक बटे ए धन एक बटे बी समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं। इसको सिद्ध करना है तो इसका हल देखें। यह जो दिया हुआ है इसी को लेके चलें। ए ब्रैकेट में एक बटे बी धन एक बटे सी कामा बी एक बटे सी धन एक बटे ए कामा सी एक बटे ए धन एक बटे बी। यह जो है आपका समांतर श्रेणी में है, ये दिया हुआ है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अब इसमें जो है क्या करें, यहाँ लिखें प्रत्येक
पद में एक जोड़ दें, एक जोड़ने पर एक जोड़ें तो क्या मिलेगा, ए ब्रैकेट में 1/b धन 1/c ए +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी 1/c धन 1/a +1 सी 1/a धन 1/b +1, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अब अगला लाइन देखें, ए 1/b धन 1/c, एक को हम लिख सकते हैं a/a, ए से एक कट जाएगा, एक मिलेगा। फिर अगला देखें यहाँ 1/c धन 1/a, यहाँ लिख लें b/b, फिर c 1/a धन 1/b और यहाँ लिख लें c/c। यह भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अब देखें इस पद में ए कॉमन है और यहाँ से दोनों जगह ए है, तो हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/b धन 1/c धन 1/a, यहाँ बचा है। इसमें से हम b कॉमन लें तो 1/c धन 1/a धन 1/b। इसमें से दोनों में से हम c कॉमन लेते हैं तो 1/a धन 1/b धन 1/c, और यह भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब प्रत्येक पद में 1/a धन 1/c धन 1/b से भाग कर दें। यहाँ लिखें प्रत्येक पद को 1/a धन 1/b धन 1/c से भाग करने पर तो क्या मिलेगा, एक कट जाएगा तो मिलेगा a b, ठीक है, c। ये भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी में है। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया a b c, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में हैं, इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि गुणोत्तर श्रेणी में दो संख्याएं दी गई हैं, ये 4 और 16 ये दी गई थी। तो पूछा गया था कि इन 4 और 16 के बीच का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो इसका देखें, गुणोत्तर माध्य जो है, यदि ए बी सी ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो ए और सी का गुणोत्तर माध्य जो होता है, ए और सी के गुणनफल का ये वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य अगर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, √4 × 16, ठीक है। तो यह हो जाएगा 16 चौका 64, ठीक, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही इसका जो है आपका गुणोत्तर माध्य होगा 4 और 16 का। तो इसे आप नोट कर लें। थैंक यू।